पढ़े। गीता मेरे देश का गौरव है। गीता जन जन के एक अचूक प्रेरणा है। अर्जुन के मन में शोक हुआ। अर्जुन का ये शोक एक वैश्विक रोग के रूप में आज सामने। तब एक अर्जुन दुखी हुआ, अशांत हुआ, तनाव में आया। लेकिन आज तो आप देखेंगे सर्वत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण को लेकर टेंशन, तनाव, अशांत, चिंता, किसी न किसी कारण को लेकर भीतर मन की वेदना, किसी न किसी कारण को लेकर कोई फ्रस्ट्रेशन, निराशा जीवन में अधिकांशतः देखी जाती है। भाग्यशाली हैं वे जो चिंताओं से ऊपर जीते हैं। भाग्यशाली हैं वे जो चिंताओं में भी हंसने की कला सीख गए। भाग्यशाली हैं वे जो अपने को चिंताओं के अधीन नहीं करते। भाग्यशाली हैं वे जो संसार की किसी परिस्थिति के कारण बहुत शीघ्र व्यथित नहीं हो जाते। अपना मार्ग दृढ़ता से आगे निकालने के लिए संकल्पित होकर के रहते हैं। निश्चित वे भाग्यशाली हैं। वरना अधिकांशतः ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं चिंता अंदर ही अंदर ऊर्जा को, बल को, शक्ति को ग्रस लेती है। अंदर की जो एक ऊर्जा सबके पास है उसे दुर्बल बना देती है, मन को बहुत कमजोर कर देती है चिंता। अर्जुन का तनाव आज अधिकांशतः देखा जा रहा है और गीता उस तनाव से मुक्ति की प्रेरणा। संसार में दुख कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता, तनाव कोई नहीं चाहता। ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे दुख चाहिए। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात, शास्त्र का ये वाक्य सबके अंदर की एक भावना बना हुआ है कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आए, दुख कभी ना आए। दुखम में मां भूयात, दुख कभी ना आए। अब कुंती का एक उदाहरण शास्त्रों में अवश्य मिलता है। जिसने श्री कृष्ण के सामने दामन फैलाया उस समय जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर वापस जाने लगे थे। मार्ग में कुंती मिल गए। कहा कुंती से, बुआ कुछ मांग, मेरा मन कर रहा है। तूने जीवन में बहुत विपत्तियां झेली, बहुत कष्ट पाए। द्वारिका जाते जाते मेरी इच्छा है कि तू मेरे से कुछ मांगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारतीय नारी की उस गरिमा ने क्या मांगा। स्वयं भगवान सामने आग्रह कर रहे हैं और कुंती दामन फैलाकर खड़ी हो गई। कहने लगी, कृष्ण तूने मांगने के लिए कह ही दिया है। यदि मैं तेरे आगे दामन फैला रही हूं तो मेरे दामन में विपत्तियां डाल दे, दुख डाल दे। एक बार तो श्री कृष्ण भी चौंक गए, स्तब्ध होकर देखने लगे। कहने लगे, बुआ तू होश में तो है? कुंती ने कहा, हां कृष्ण होश में हूं, मैं यही मांग रही हूं। विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, ऐसा नहीं था कि कुंती श्री कृष्ण को पहचानती नहीं थी, पहचानते थे और इसीलिए यहां शब्द जगत गुरु प्रयोग किया। हे जगत गुरु, मैं विपत्तियां ही मांग रही हूं। कहा, क्यों, किस लिए? कुंती ने कहा, कृष्ण मैं जानती हूं कि जब जब मेरे जीवन में कोई विपत्ति आई तब तब मैंने केवल तुझे पुकारा। महाभारत में 3 पीढ़ियों की 3 देवियां पांडव पक्ष की, कुंती, द्रौपदी, उत्तरा,
लेकिन तीनों के जीवन में आप देखेंगे कष्ट रहे, लेकिन एक स्वस्थ पहलू आप देखेंगे कि कष्ट के आने पर भी तीनों देवियां विचलित नहीं। आप सबसे एक विशेष आग्रह, क्योंकि केवल सत्संग सुनाना ही पर्याप्त नहीं लगता, और वैसे भी न तो व्यासपीठ पर बैठना किसी भी तरह से व्यसन है और न व्यवसाय है। रंचक मात्र भी किसी तरह से कोई ऐसी कल्पना न थी, न है, और न ही भगवान करे। व्यासपीठ से कुछ आग्रह अवश्य रहते हैं कि हम ये करें। आप सबसे एक विशेष आग्रह समापन से पूर्व, देखो संसार है, संसार में सब कुछ किसी के भी सदा अनुकूल नहीं रहा, नहीं रहता। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं। इस तरह पर अवतार आए, इस तरह पर ऋषि आए, महर्षि आए, संत आए, महापुरुष आए, राष्ट्र भक्त आए, इस तरह पर हर तरह के लोग आए, लेकिन ऐसा कोई एक उदाहरण भी आपको नहीं मिलेगा कि जो इस तरह पर आया हो और सारी की सारी परिस्थितियां सदा उसके अनुकूल रही हो। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिखेगा। भले ही राम इस तरह पर आए, भले ही कृष्ण इस तरह पर आए, भले ही व्यास वशिष्ठ इस तरह पर आए, भले ही 10 गुरु इस तरह पर आए, या और किसी का भी आप जीवन देखें, जहां तक सांसारिक धरातल की परिस्थितियों की बात है, एक और राज्याभिषेक की तैयारी और कुछ ही क्षणों में राज्याभिषेक नहीं, 14 वर्ष का वनवास, और वह भी तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। क्या कहोगे इस संसार के लिए, जहां राम के साथ परिस्थितियों का इतना क्रूर मजाक और इतनी कठोर करवट एकाएक एक दिन राज्याभिषेक की तैयारी, और केवल एक रात बीती और 14 वर्ष के वनवास की तैयारी। संसार पूरी तरह कभी अनुकूल नहीं रहा, किसी के अनुकूल नहीं रहा, कहीं अनुकूल नहीं रहा। एक काम करो, कर सकते हो, संभव है। प्रतिकूलता में भी दृढ़ता से खड़े रहो, मन को बहुत मजबूत करके रखो। जीवन उसी का धन्य है, चरित्र उसी का महान है, और भगवान की कृपा उसी पर है जो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर परिस्थिति के आगे झुकता नहीं, बहुत व्यथित नहीं हो जाता और अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो जाता। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, और उनसे रहती हैं बलाएं दूर दूर। रहमते हक उन पे बरसाती है नूर। कौन, किन पर? जो प्रतिकूलता आने पर भी विचलित नहीं होते, अशांत नहीं होते। ये अच्छी स्थिति नहीं जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, कि जरा सी परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो गई और इतना विचलित हो गए कि बस अब तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। गिरे तो गिर गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। दृढ़ता दिखाएं, मन को गिरने नहीं दें, परिस्थितियों के आगे हार नहीं माने। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका प्रारंभ ही भगवान जब बोले